नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं रवि की कही। आपके साथ मैं हूं रवि। जब अमित शाह के नेतृत्व में 2014 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के प्रबंधन की तैयारियां चल रही थी और जो नतीजे आए थे वो अद्भुत थे बीजेपी के लिए। और फिर 2017 में जब विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी तो फिर एक शब्द बहुत जोर शोर से आया था और यह कहा गया था कि अमित शाह ने जो फॉर्मूला डिजाइन किया उसमें इसकी बड़ी भूमिका थी और बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचाने में उस मैनेजमेंट की बड़ी भूमिका थी। वो था इलेक्शन का माइक्रो मैनेजमेंट। अब जब सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है और 2022 में सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं तो फिर से वही माइक्रो मैनेजमेंट इस बार चर्चा में है। तो ये चुनाव का माइक्रो मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश का क्या है और किस पार्टी किस तरीके का माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है और कौन सी पार्टी किस तरह के लक्ष्य को साधने की कोशिश कर रही, इसको थोड़ा आज समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट जब इस टर्म का यूज करते हैं चुनाव में तो इसका मतलब यह होता है, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें जहां पर समाज जो है अलग अलग तबके में बटा हुआ है, तो पार्टियां इस बात का ध्यान रखती हैं कि समाज के अलग अलग हिस्से, चाहे वो जातीय हिस्से हों यानी कि कास्ट का जो इक्वेशन है, और दूसरा जो क्लास का है, ये अलग अलग जो हिस्से हैं इनके निचले स्तर तक के प्रबंधन को देखना, यही माइक्रो मैनेजमेंट है। अब इसमें आपके राज्य स्तर से लेकर बूथ लेवल तक के अलग अलग हिस्से आते हैं, उनको साधने की कोशिश, उसी की जो नीति। छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। जो समाजवादी पार्टी है उसने अपनी कमेटी गठित की, अखिलेश यादव ने उसकी घोषणा की है और इस बार यह देखा गया है कि इस कमेटी में जो ज्यादा सदस्य हैं वो MY समीकरण से अलग दूसरी जातियों के सदस्य ज्यादा हैं। मसलन ब्राह्मण वोट बैंक साधने के लिए बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण जाति के मेंबर्स हैं उनको रखा गया। इसी तरीके से OBC वर्ग में जितनी जातियां हैं उनके सदस्य इसमें ज्यादा हैं। कहीं ना कहीं ये प्रतिनिधित्व देकर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है और निचले स्तर पर इस कास्ट लाइन को सपा अपने पक्ष में सेट करना चाहती है कि पार्टी में अब जो पुराना एक फॉर्मूला था, बड़ा फॉर्मूला, मैक्रो मैनेजमेंट का फॉर्मूला था, MY समीकरण था, उससे हटके छोटे छोटे जो हिस्से हैं समाज के उनको भी साथ लेकर चलने की कोशिश, उनको भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश। लेकिन भला इस माइक्रो मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा और सफल इस्तेमाल करने वाली बीजेपी इसमें कैसे पीछे हट सकती है? तो अभी अलग अलग लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को, कि इस माइक्रो मैनेजमेंट पर आप काम शुरू करिए। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है कि अलग अलग जो जातियां हैं, OBC सेक्शन पर ज्यादा नजर है बीजेपी की और दलित वोट पर ज्यादा नजर है, तो उन जातियों की सभाएं करना, उन तक पहुंचना, निचले स्तर तक उन ग्रामीण इलाकों या शहरी इलाकों में उन तक जाना, उनके बीच छोटी छोटी मीटिंग्स करना। ये कास्ट की बात हो गई। माइक्रो मैनेजमेंट का ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या है? क्लास। अब प्रियंका गांधी ने जैसे घोषणा की कि 40% महिला उम्मीदवार उतारेंगी, तो कहीं ना कहीं उस माइक्रो मैनेजमेंट में वो महिलाओं का एक वोट बैंक क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के सामने किसान एक बड़ी चुनौती है, तो किसान एक जाति नहीं बल्कि एक वर्ग की तरह काम करेगा, तो उस हिसाब से बीजेपी किसानों के बीच अपने पैठ को बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। एक माइक्रो मैनेजमेंट है पार्टियों के साथ गठबंधन। देखिए, पहले बड़ी बड़ी पार्टियों के गठबंधन हुआ करते थे और उसके नतीजे भी हुए हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक सरकारें बनी हैं। लेकिन आपको याद होगा 2014 में अमित शाह जब उत्तर प्रदेश का प्रबंधन कर रहे थे तो छोटे छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया गया। पहले ये बात किसी को शायद समझ में नहीं आई कि इसके इतने अच्छे नतीजे होंगे, लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो इस बार देखिए अखिलेश यादव ने वही फॉर्मूला अपनाया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे, हम बसपा के साथ नहीं करेंगे, हम इनके साथ करके देख चुके हैं, ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। तो अब उन्होंने राजभर की पार्टी जैसे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो जातीय और जो समूहों का नेतृत्व करती हैं, उनके साथ गठबंधन में जाने की बात उन्होंने कही है। कांग्रेस भी लगभग यही रास्ता तलाश कर रही है, किसी बड़ी पार्टी के साथ बड़े गठबंधन में न जाके, बड़े सीटों का बंटवारा न देके, छोटे छोटे अपने हार और जीत और कैंडिडेट के कमजोर और मजबूत होने के हिसाब से गठबंधन बनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आपको पता ही है कि अपना दल के साथ उनका पुराना संबंध रहा है और उसके अच्छे नतीजे भी आए हैं और इसी तरीके से अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग तरीके से ये प्रबंधन किया जा रहा है। तो ये जो माइक्रो मैनेजमेंट है, चुनावी जो पंडित हैं उनकी नजर में उत्तर प्रदेश में इसके बड़े असर हैं
और किसी बड़े वेव को रोकने के लिए, किसी बड़ी लहर को रोकने के लिए ये जो माइक्रो मैनेजमेंट है ये बहुत काम आता है। जब बूथ स्तर का कार्यकर्ता छोटे छोटे वर्गों के साथ उठता है, बैठता है, उनसे बातचीत करता है, उनसे संबंध स्थापित करता है, उनको कन्विंस करता है पार्टी के लिए, तो ये चीज वोटिंग के दिन बहुत ही प्रभावकारी साबित होते हैं और यही बात सारी पार्टियां समझती हैं। इसमें दिक्कत कहां आती है किसी पार्टी के सामने? इसमें उस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होता है, माइक्रो मैनेजमेंट में उस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होता है जिनकी पार्टी का विस्तार यानी संगठन का विस्तार छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों, अंचलों, ब्लॉक तक है। तो जिस पार्टी का विस्तार, जिसका कैडर, जिसकी पकड़ जितनी अच्छी होगी, जिसका नेटवर्क जितना अच्छा होगा, उसको माइक्रो मैनेजमेंट को चुनावी सफलता का मंत्र बनाने में उतनी आसानी होगी। तो ऐसे में अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी का नेटवर्क इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा है, इसलिए बीजेपी ने शुरू से माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दिया। समाजवादी पार्टी का कैडर और नेटवर्क दोनों शुरू से उत्तर प्रदेश में अच्छे रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी इस बार इस पर दांव खेलने जा रही है। बीएसपी ने इसके पहले ब्राह्मण वोटर्स के साथ ये मैनेजमेंट करने की कोशिश की, सफल भी हुई। बीएसपी का नेटवर्क पहले जितना बड़ा नहीं रहा है, प्रभावकारी नहीं रहा, फिर भी उसकी उपस्थिति है। कांग्रेस के सामने संगठन की सबसे बड़ी चुनौती है और प्रियंका गांधी इसी दिशा में काम करती दिख रही हैं कि चुनाव तक वो कांग्रेस के पूरे स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा कर सके, फिर से उसे जीवित कर सके। तो ये है उत्तर प्रदेश में इस बार चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट की बात, जिस पर सारी पार्टियों का फोकस है। अब देखना होगा कि किसका माइक्रो मैनेजमेंट किसको मैक्रो यानी बड़े रिजल्ट दिलाता है, किसको विजयी बनाता है, किसके वोट प्रतिशत बढ़ाता है और किसको उसकी रणनीति में सफल बनाता है। तो इस पर हमारी भी नजर रहेगी। आप भी ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से ये पार्टियां जो है नए नए फॉर्मूले बना रही हैं। आज का इलेक्शन काफी एडवांस हो चुका है, बड़े स्तर पर प्रबंधन होता है और इसलिए ये छोटी छोटी बातें, ये माइक्रो मैनेजमेंट बड़ी बड़ी जीत का रास्ता तैयार करते हैं। तो आज रवि की कही में इतना ही। नमस्कार।